हरि ओम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज 4 अक्टूबर 2024 को 12 राशियों के फलादेश के साथ में आज का पंचांग इस प्रकार है। संवत 2081, शक संवत 1946, आश्विन मास शुक्ल पक्ष द्वितीया शुक्रवार। आज चित्रा नक्षत्र रहेगा शाम को 5:52 तक। आज का सूर्योदय 6:07 पर। सूर्यास्त रहेगा 5:53 पर। आज का राहु काल रहेगा 10:27 से 11:56 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:32 से 12:20 तक। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आइए प्रारंभ करते हैं ज्योतिष संबंधी और नवरात्रि संबंधी विशेष चर्चा 12 राशियों के फलादेश के साथ में। आज मेष राशि के जातकों का दिन सामान्य रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। धन आदि से संबंधित लेन देन सामान्य रूप से लाभदायक रहेगा। मातृपक्ष से लाभ मिलने की स्थिति रहेगी। जो जातक भूमि से संबंधित व्यापार करते हैं उनको सफलता मिलने के योग रहेंगे। धन लाभ होगा, परंतु मानसिक असंतुलन होने की स्थिति रहेगी। सफेद वस्तुओं का दान करें। शुक्रवार के दिन चावल दान करें, सफेद वस्त्र दान करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए ओम घृणै सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, लाभ प्राप्त होगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा। संतान पक्ष से लाभ मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिलने की स्थिति रहेगी। आयु आरोग्य के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। मन प्रसन्न रहेगा। संतान पक्ष से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। मित्रता प्रगाढ़ होगी। प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। वातावरण सुखद बनेगा। संतान पक्ष से धन लाभ होने की स्थिति बनेगी, परंतु राज्य पक्ष से कुछ हानि होने की स्थितियां रहेंगी। धन हानि से कष्ट हो सकता है। संग्रह धन खर्च होने की स्थिति बन सकती है, सावधान रहें। भगवत आराधना करें। शिव जी के मंदिर में 11 बेलपत्र समर्पित करें। मूल मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् का जप करें, आपका कल्याण होगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा। प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो जातक नए कार्य करना चाहते हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको लाभ मिलने का दिन रहेगा। आज उन्हें इस क्षेत्र में लाभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में किसी नए शिक्षक से भेंट हो सकती है। उसके द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन आपके लिए सहायक हो सकता है। धन संबंधी लाभ मिलेगा। कुटुंब में कोई रुका हुआ कार्य पूरा होगा। धन संग्रह के योग बनेंगे।
स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी रखने की आवश्यकता है। उदर विकार हो सकते हैं, अतः सावधान रहें। इष्ट आराधना करें। रुद्राष्टक का पाठ करें। शिव जी के मंदिर में दूध से शिव जी का अभिषेक करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। भूमि, भवन, वाहन आदि के क्रय विक्रय से लाभ प्राप्त होने की स्थिति रहेगी। धन लाभ होगा। माता का सहयोग प्राप्त होगा। राज्य पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग राजकीय क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उससे संबंधित कार्य करके कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। संतान पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। मन एकाग्र रहेगा, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। मौसम परिवर्तन से होने वाले रोगों से सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। मन को एकाग्र रखें, आपका दिन शुभ होगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ नहीं रहेगा। बाहरी संबंधों से हानि होने की संभावना रहेगी। जो लोग विदेश में निवास करते हैं उनको व्यापारिक कार्यों में लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए लोग आपसे अपने अनुबंध तोड़ सकते हैं। व्यापारिक संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। पराक्रम से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। राज्य पक्ष से कुछ लाभ मिलने के योग बनते हैं, परंतु सावधानी अपेक्षित है। पिता की ओर से धन लाभ होने की स्थिति रहेगी। संतान पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। सुखद समाचार प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य मिला जुला प्रभाव देने वाला रहेगा। धन संबंधी लाभ मिलेगा। कुटुंब में कुछ नया कार्य होगा। मांगलिक कार्य होने की योजना बनेगी। इष्ट आराधना में मन लगेगा। माँ भगवती की आराधना करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते मंत्र का जप करें, आपका कल्याण होगा। जो जातक अपने व्यापार आदि के क्षेत्र में उनको कुछ समस्या हो रही है, उसमें विलंब हो रहा है, ऐसे जातक माँ भगवती की आराधना करें और पीली वस्तुओं का दान करें। माँ भगवती को पीला वस्त्र समर्पित करें, आपका कल्याण होगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा, शुभ रहेगा। राज्य पक्ष से पर्याप्त लाभ मिलने के अवसर प्रशस्त होंगे। किसी उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा, उससे कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। लंबे समय से लंबित कार्य वो बनने के योग बनेंगे। मन एकाग्र रहेगा। जीवन साथी से सामान्य व्यवहार रहेगा, सामंजस्य रहेगा। मित्रता के क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बनेंगे, परंतु माता भूमि भवन से संबंधित मामलों में विवाद होने की संभावना रहेगी, अतः सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। आज के दिन जातक लाल वस्तु का दान करें, लाल वस्त्र दान करें। माता भगवती की आराधना करें, लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। इन जातकों के भाग्य से संबंधित विषयों में हानि का सामना करना पड़ेगा। पिता से वैमनस्य हो सकता है। राज्य पक्ष से समस्या हो सकती है। कोई बना हुआ काम बिगड़ सकता है, परंतु फिर भी दिन सामान्य रहेगा। ऐसे जातक सफ़ेद वस्तु का दान करें, चावल का दान करें, काम बनेगा। और कार्य क्षेत्र में बार बार असफलता मिलने पर इष्ट की आराधना के साथ गणेश जी की आराधना करें। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें और सफ़ेद वस्तु का दान करें, आपका लाभ होगा, आपको लाभ प्राप्त होगा।
धनु राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। आर्थिक हानि होने की स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए सावधानी रखें। सर्दी, जुखाम, बुखार आदि से आप पीड़ित हो सकते हैं। जिन जातकों को संक्रामक रोग ने घेर रखा है, किसी की लंबे समय से चली आ रही बीमारी है, वो ठीक नहीं हो रही है, तो ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करें। गणेश जी को दूर्वा समर्पित करें। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, आपको लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। ससुराल पक्ष से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। पत्नी से चला आ रहा मनमुटाव दूर होगा। आपस में सामंजस्य बैठेगा। धन लाभ होने की स्थिति रहेगी। राज्य पक्ष से लाभ मिलेगा। उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा। पद प्रतिष्ठा के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित जो क्रय विक्रय आदि करते हैं, उसमें पर्याप्त धन प्राप्त होने की स्थिति बनेगी। व्यवसाय में लाभ होगा। जो जातक आज के दिन कोई नया कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। प्रतिकूलता की स्थिति में इष्ट की आराधना करें, आपका कल्याण होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। भाग्य से लाभ प्राप्त होने की स्थिति बनेगी। शत्रु पक्ष से कुछ हानि होने की स्थिति रहेगी, सावधान रहें। संक्रामक रोगों से सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। जीवन में चली आ रही लंबे समय की जो समस्या है, उसका समाधान होगा। इष्ट की आराधना करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः मंत्र का जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन विशेष शुभ रहेगा। संतान पक्ष से लाभ मिलने की स्थिति रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चला रहा व्यवधान दूर होगा। शिक्षा के नए आयाम बनेंगे। मित्रता प्रगाढ़ होगी। आपसी संबंध ठीक होंगे। किसी समस्या को लेकर के जो तनाव है वो कम होगा। उस समस्या का समाधान होने की स्थिति रहेगी। कार्य क्षेत्र में और गति प्रदान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त हो, इसके लिए बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें अथवा ओम गंग गणपतये नमः मंत्र से दूर्वा समर्पित करें। गणेश जी की पूजा करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। ये था आज 4 अक्टूबर 2024 को आपकी द्वादश राशियों का फलादेश। आज हम सभी माँ भगवती की आराधना के इन नवरात्रों में द्वितीय दिवस की वेला में माता ब्रह्मचारिणी का पूजन कर रहे हैं। कहते हैं कि माँ भगवती संसार के समस्त प्रकार के सुखों को देने वाली हैं। माँ भगवती जो ब्रह्मचारिणी हैं, इस स्वरूप का जो पूजन करता है उसका मन शांत रहता है, उसके तेज में वृद्धि होती है, उसके ओज में वृद्धि होती है, उसका कल्याण होता है। माता भगवती ब्रह्मचारिणी सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, जो शांति का प्रतीक है, जिनका स्वरूप सौम्य है। बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। ब्रह्मचारिणी को तपस्या और वैराग्य की देवी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को तपस्चारिणी भी कहा जाता है। माँ भगवती को जो ब्रह्मचारी के स्वरूप में जो पूजा जाता है, इनको माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है।
और माँ ब्रह्मचारिणी सृष्टि में ऊर्जा के प्रवाह, उसके संरक्षण, उसके संवर्धन के लिए जानी जाती हैं। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, प्रकृति में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। माँ भगवती हमारे ऊपर कृपा करती हैं, हमारा मन सकारात्मक दिशा की ओर प्रेरित होता है। हमारे जीवन में जो माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, कार्य क्षेत्र में हमें सफलता दिलाने में सहायक होती है। समस्त चर और अचर जगत की जो विद्याएं हैं, उन सभी विद्याओं की ज्ञाता हैं माँ ब्रह्मचारिणी, ऐसा शास्त्र में कहा जाता है। और माँ भगवती का यह जो स्वरूप है वो सौम्य है, सदाचार युक्त है, सदाचारिणी है, विकार रहित है। मन की शांति के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए और चर अचर में एक नई ऊर्जा का संचार हो, इसके लिए माता भगवती ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप का पूजन होता है। आज के दिन जो जातक अपने घर में माता भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का ध्यान करते हुए उनकी स्तुति करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका भजन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, इनमें से कुछ भी कोई करता है श्रद्धा और भाव से, तो उसे लाभ प्राप्त होता है। कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम। कहते हैं कि जो माँ भगवती हैं वो श्रद्धा का स्वरूप हैं, भगवान भोलेनाथ विश्वास का स्वरूप हैं। जो जातक श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ भगवती की पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, उनकी प्रार्थना करता है, बताए हुए विधि के अनुसार जो निश्चल होकर के, निर्विकार होकर के, निराहंकार होकर के माता भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, वो समस्त प्रकार के विकार रहित हो जाता है और वह इस संसार में अलौकिक शक्ति को प्राप्त करता है। विजय आदि कामनाओं की सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए माँ भगवती ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का पूजन करना हमारे लिए सदा हितकारी है। माँ भगवती के इन दिनों में हम सात्विक रह करके संयम के साथ विधि विधान से माँ भगवती की आराधना करते हैं। हमारे शास्त्रों में बताए गए कुछ नियम हैं, उनका पालन करते हैं। जैसे इन दिनों हम क्षौर कर्म नहीं कराते, अर्थात बाल आदि नहीं कटवाते। इन दिनों हम नख अर्थात नाखून नहीं काटते। पूर्णतः सात्विक रह करके माँ भगवती की आराधना करते हैं, भूमि पर शयन करते हैं, संयम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किसी प्रकार से क्रोध नहीं करते, सौम्यता का स्वरूप बनाए रखते हैं, मन को प्रसन्न रखते हैं। माँ भगवती हमें लाभ प्रदान करती हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर होती है। माँ भगवती के पूजन के कई विधान हैं। जो जातक अपनी भाव श्रद्धा के अनुसार उनका पूजन करता है उसको लाभ प्राप्त होता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, कहने का तात्पर्य है कि माँ भगवती का जो जिस भाव से पूजन करता है, माँ भगवती उसका उसी प्रकार से कल्याण करती हैं। धन भाव से पूजा करने वाला धन प्राप्त करता है, भक्ति भाव से पूजा करने वाला उनकी भक्ति प्रदान करता है, प्राप्त करता है। तो जो जिस भाव से माँ भगवती की पूजा करता है, माँ भगवती उस पर कृपा करती हैं। इन दिनों पूजा के समय हमने प्रथम दिन में षोडशोपचार पूजन, पंचोपचार पूजन आदि विधि से विधि विधान के साथ माँ भगवती का
घट स्थापन किया, माँ भगवती की हम आराधना करते हैं। देखिए, जो जातक माँ भगवती की वांगमयी मूर्ति दुर्गा सप्तशती जिसमें 700 श्लोक हैं, वो अगर संपूर्ण पाठ नहीं कर सकते, समय का अभाव है, अथवा संस्कृत में होने के कारण उसका ठीक प्रकार से उच्चारण नहीं कर सकते, तो वे जातक किसी भी एक मंत्र का चयन कर लें और पूरे नवरात्र भर उसी मंत्र की साधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह सकते हैं, ओम जयंती मंगला काली ये पाठ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कामना विशेष है, किसी कामना की पूर्ति के लिए करना है, तो फिर हम कामना विशेष की सिद्धि के लिए मंत्र का जप करते हैं। किसी के विवाह में विलंब हो रहा है, तो उसके विवाह के विलंब की निवृत्ति के लिए हम माँ भगवती की आराधना करते हैं। तो जिस कामना से हम माँ भगवती की आराधना करते हैं, वह हमारी कामना पूर्ण होती है, ऐसा शास्त्र वचन भी है और भक्तों का विश्वास भी। इसलिए हम पूरी तरह से सात्विक रह करके, स्वल्पाहार लेकर के हम माँ भगवती की आराधना करें। कभी कभी देखा जाता है कि भाई प्रातःकाल हुआ और हम भगवती की आराधना कर रहे हैं, व्रत रह रहे हैं, तो सवेरे कुछ बनाया स्वल्पाहार, उसमें मूंगफली के दाने, आलू, फल, दूध आदि हम गरिष्ठ पदार्थ ले लेते हैं, अधिक मात्रा में ले लेते हैं। तो भैया विचार करिए, ये 9 दिन जो हैं ये साधना के हैं। इन 9 दिनों में हम अपने अंदर व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को भरने का प्रयत्न करते हैं, और यह सकारात्मक ऊर्जा हमें हमारे जीवन को मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, जिसे हम सन्मार्ग ग्रहण करते हैं। यह हमारा भाव होना चाहिए। इसलिए हम जो खाद्य पदार्थ प्रयुक्त करें वो शुद्ध हों। कभी कभी देखा गया, अरे ठीक है ये तो पूजा में ही लगेगा, चलो इतना ले लेते हैं। ऐसा नहीं है। जो सामग्री आप अपने लिए प्रयोग करते हैं, पूजा में उसे अच्छी प्रयोग करने का प्रयत्न कीजिए। तमाम प्रकार से ऐसी चीजें जो उपयुक्त नहीं हैं, प्रयोग करने वाली नहीं हैं, उनसे बचने का प्रयास कीजिए। मार्केट में मिलने वाला पूजा का घी तो बिल्कुल ही आप उपयोग न कीजिए। यदि ईश्वर की कृपा से आप गाय पालते हैं, तो उसके गाय के दूध से घी निर्माण करके आप माँ भगवती की पूजा में प्रयुक्त करिए। यदि अखंड दीपक जलाने की स्थिति नहीं बन पा रही है, तो कोई चिंता की बात नहीं, जितनी देर आप माँ भगवती की आराधना पूजन करते हैं उतनी देर जलाएं, लेकिन अशुद्ध घी का प्रयोग बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि वह घी नहीं है, वह पशुओं के शरीर से उत्पन्न होने वाला अखाद्य पदार्थ है, जिसके द्वारा घी का निर्माण होता है, और वही हम पूजा में प्रयुक्त करते हैं। ये बड़ा निंदनीय है और मन को खराब करने वाला है, तन को खराब करने वाला है। इसलिए सावधान रहें। अच्छा खाद्य पदार्थ, सुंदर वस्त्र हम अपने लिए पसंद करते हैं, तो माँ भगवती की पूजा में भी हम इतना ध्यान रखें कि अच्छी से अच्छी वस्तु का समर्पण करें, अच्छे भाव के साथ समर्पण करें। मन को एकाग्रता के साथ जो कुछ भी हम उनको समर्पित करते हैं, उसमें माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। परंतु खिन्न मन से, खराब मन से, मन में विकार रख करके यदि आप आराधना करते हैं, तो आपका व्रत सफल नहीं होता। इसलिए ध्यान रखें। आइए आज के दिन आपके समक्ष में प्रस्तुत था 12 राशियों के फलादेश के साथ माँ भगवती की इन दिनों में कुछ महत्वपूर्ण विषय लेकर के। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। माँ भगवती की पूजा में सात्विकता का प्रयोग करते हुए, अपने सनातन परंपरा का पालन करते हुए शुद्ध पदार्थों का प्रयोग करेंगे और आप
लाभ प्राप्त करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री